गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? कैसे सभी? सब बढ़िया हैं? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? तो फिर लिखो, तो नेक्स्ट लिखो। जब सब बढ़िया है तो लिखते हैं फिर नेक्स्ट। क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? आयु वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। आयु वाले क्वेश्चंस के अंदर ऐसे लिखना, लिखो दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है एवं इनकी, या सिंपल 2:5 लिख लेता हूँ, ये लो 2:5 है एवं इनकी आयु का गुणनफल, एवं इनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है, तो ए की आयु होगी। करें सॉल्व? बोले नहीं, सभी करें। हो गया सॉल्व? 2:5, 2:5 लिखा है ना? इधर देखिएगा, सभी ने कर लिया? किस किस ने किया है? चलिए, यहाँ पर हमें ए की आयु पूछी है। मुझे बताइए, क्वेश्चंस के अंदर एक वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है? गुणा। गुणा कितना है? 90। हमारे पास अनुपात का गुणा बताओ 10। प्रश्न की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इंटू जो मुझे ज्ञात करना। पूछा किसका है? ए का। ए का बताओ 2, 0 से 0, 9 दूनी 18। ठीक है, किन किन का आ गया था? 18। ठीक है, 18 वालों गलत है तुम्हारा आंसर। इधर देखो, यदि आपसे बी का पूछता, यदि आपसे बी का पूछता तो आप फिर वापस 5 से ही गुणा करते। तो बताओ 9 इंटू 5 45। एक बार वापस 18 और 45 को गुणा करके देखते, क्या 90 आएगा? क्या 18 और 45 आप कह रहे हो उम्र है, तो इसका गुणा 90 आना चाहिए ना? क्या 90 आएगा? नहीं आएगा। देखो सर आपने तो कहा था कि अपन प्रश्न की वैल्यू लिखना बट्टा हमारी वैल्यू लिखना इंटू जो गुणा। देखो वहां पर ये गुणे वाला क्वेश्चन है, और मल्टीपल वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें भाई x को x के साथ जोड़ने पर 2x होता है, x को x से गुणा करने पर x² होता है। तो यहां पर वही बात हुई। यहां पर जब भी मल्टीपल वाला प्रश्न आए ना, तो आप क्या करना, इन दोनों को अनुपात को x के रूप में लिखना, बेसिक तरीके से करना। 2x और 5x, इसका गुणा कितना है? 90। 2x और 5x का गुणा कितना है? 90। 2 इंटू 5 10। तो यहां लिखेंगे अपन 10x², किसके बराबर है? 90 के। तो मुझे बताओ 10 से 10 कट गया, तो x² बराबर 90, तो x का मान 3। ध्यान रखना, x का मान 3 आया है। x का मान क्या आया है? 3 आया है। अब यदि अपने को a की उम्र पूछे ना, तो यहां रखना 2 से गुणा। बताओ 2 इंटू 3 6, ये 6 वर्ष a की उम्र है। और b की पूछता तो
5 से बताओ, 5 3 15, ये 15 वर्ष किसकी उम्र है? बी की। देख लो चाहे तो 15 इंटू 6 90 होता है। इसका मतलब ए की उम्र 6 और बी की उम्र 15 है। कौन से? एक्स स्क्वायर बराबर 9 है। 9 किसका वर्ग होता है? कर लोगे? बताओ एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आप करके बताना। यह है 2:3, 2:3, यह है 54। इस बार बी की बता दो। लिखे पूरा प्रश्न। लिख दिया सभी ने? किन किन का आया आंसर? चलो बढ़िया, सभी का मोस्टली आ गया आंसर। बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीपल करेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना लिखा? 2x, यहाँ कितना लिखा? 3x। बताओ दोनों का गुणा कितना है? 2 3 6, 6x स्क्वायर का मान 54 है। 6 का पहाड़ा 54 में 9 बार, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। फिर से x का मान कितना आया? 3। यदि आपसे पूछे कि बी की उम्र बताओ, बी की पूछी तो 3 से गुणा कर लेना। आंसर 9 वर्ष, ये बी की उम्र है। किन किन का आया था आंसर? फिर से लिखो ये क्वेश्चन। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है। ये लिख दिया सभी ने? लिख दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है। 1:4 है। 1:4 है एवं उनकी आयु का गुणनफल एवं उनकी आयु का गुणनफल, ये शायद दे रखा था पेपर में। उनकी आयु का गुणनफल शायद 196 वर्ष है, 196 वर्ष है। एम इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। तो बताओ पूछा क्या है लिखना, तो बताओ। पहले लिख दिया अनुपात 1:4 लिख दिया सबने, गुणा लिख दिया 196। तो बताओ, नेक्स्ट लिखना, तो बताओ 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? जल्दी सी में आया था ये। तो बताओ 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पहले तो वर्तमान उम्र निकाल दो, फिर 5 5 जोड़ देना।
कितना आया 12:33, मतलब 4:11। किन किन का आ गया है? ठीक है, फिर से मुझे बताओ, सबसे पहले ये लिखा 1x और 4x किसके बराबर किया? 196 के। तो ये 4x² बराबर में 196। बताओ x² बराबर 4 का पहाड़ा इसमें कितनी बार? 4 बार। और फिर 1 बच गया, नहीं 3 बच गया 36 में। ये किसका मान होता है? तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 7। हमें पूछा है इनकी आयु का अनुपात 5 साल बाद। पहले तो सर आप 1 से और 4 से गुणा करो। 1 से गुणा करने पर 7, 1 से गुणा करने पर 4 से करने पर 28। ये तो 7 और 28 कब की है? आज की है। 5 साल बाद 5 जोड़ो इसमें 12, 5 जोड़ो इसमें 33। आंसर आना चाहिए 12:33। 3 से 4, 3 से 11। ऑप्शन थे 4:11। लिख दिया? ये कर लोगे इस वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करवा दिए, 6 क्या 9 क्वेश्चंस करवा दिए टोटल। 9 में स्टार्ट के 3 क्वेश्चन सेम अनुपात सेम समय था। उसके बाद 5 साल 6 साल पहले का अनुपात दे रखे, फिर पूछा था। ठीक है, और उसके बाद में ये गुणे वाले। अभी इन 9 प्रश्नों में ये गुणे वाले क्वेश्चन हैं जो ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं। मल्टीपल वाला कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन है इसको अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। दूसरा, इसमें ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो ये वाले क्वेश्चन है। जैसे लिखो प्रश्न, लिखिए दो व्यक्तियों ए तथा बी, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। कोई भी लिख देते हैं अपन ऐसे ही, 4:5 लिख लेते हैं। चलो, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। दूसरा अनुपात अपन लिख देते हैं। ठीक है, 4:5 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 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 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है? 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 इधर देखिए, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे करना है एक क्वेश्चंस मैं करके बताता हूँ, उसके बाद आप लोग करना। इसी टाइप के अपन 3-4 क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, सेम ही क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप एक्स मान के भी कर लो और डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आसान है, जो आपको समझ में आए उस मेथड से करना। देखो मैं दोनों बताता हूँ। सबसे पहले एक्स मान के करना चाहे तो सबसे बढ़िया तरीका है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। दो व्यक्तियों ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 4:5 और एक दे रखा है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। सबसे पहली बात तो ये जो अनुपात दे रखा है, ठीक है, वर्तमान अनुपात को x के रूप में मान लो। वर्तमान अनुपात 4:5 है, इसको मान लो 4x और 5x मान लो, बस वर्तमान को मान लो। ठीक है,
अच्छा, ये अनुपात दूसरा कब का है? तो सर इसमें आज ए की उम्र 4x है, बी की उम्र 5x है, इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो। 3 जोड़ोगे तो ये नया अनुपात बन जाएगा कितना? 5/6। जैसे अपने वो संख्या वाले क्वेश्चन किए थे ना, वही सेम तरीका लगाना है। वहां मैं कहता प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ा, तो आप ऐसे 3 3 जोड़ते थे। ठीक है, अब बताओ यहां से x का मान निकाल दोगे, क्रॉस मल्टीपल। बताओ 4 को 6 से 24x, 6 को 3 से 18, 5 को 5 से 25, 5 को 3 से 15। बताओ ये 25x में से 24x घटाओ x, 18 में से 15 घटाओ 3, तो x का मान कितना आया? 3। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मैं चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ, मैं रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, मैं 25x में से 24x घटा देता हूँ। ठीक है, और 18 में से 15 घटा देता हूँ। मैंने इस 25x में से 24x घटाया, इस 15 घटा दिया। अब बताओ 25 में से 24 घटाएंगे x रहेगा, 18 में से 15 घटाएंगे 3 रहेगा, तो x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। x का मान कितना आएगा? 3। अब ये 3 को जिसका पूछे उससे गुणा कर दो। किसका पूछा है? a का, तो a का अनुपात बताओ शुरुआत में कितना था? 4, 4 से गुणा, आंसर 12 वर्ष। b का पूछता तो 5 से कर देता। लिख दिया ये, लिख दिया सबने? लिख दिया? देखो इधर विदाउट एक्स मान के करना चाहो तो इधर देखिए, ऑनलाइन पूछ रहे सर माइनस क्यों नहीं किया। माइनस कैसे करेंगे? 3 साल बाद जाना तो प्लस करेंगे, 3 साल पहले होता तो माइनस करता। ठीक है, ये डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट में ये 4:5 लिखा, 3 साल बाद है। ठीक है, इसमें भी 3 उम्र बढ़ेगी, इसमें भी 3 बढ़ेगी, बाद में कितना हो गया? 5:6। बताओ यहां से यहां तक कितना बढ़ा? यहां कितना बढ़ा? इसका मतलब एक किसके बराबर है? 3 के हैं, बराबर होना चाहिए, बराबर ही है। ठीक है, एक 3 के बराबर, 4 किसके बराबर है? बस यही तो इसका आंसर। अरे ये आया था, लिखो इसको। लिख दिया ये। एक प्रश्न आप करके बताना, लिख पाऊं? एक लिखना, किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लिखते हैं। लिखना, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। सेम ही क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ संख्याएं चेंज कर रहा हूं। ये दे रखा है क्वेश्चन में, सेम ही लिखा हुआ है, 4:5 ही लिखा हुआ है। यहाँ 3 की जगह लिखा है 18, यहाँ बाद की जगह लिखा है पूर्व, यहाँ 5-6 की जगह लिखा है 11-16, यहाँ था होगा की जगह लिखा है था। करिए सॉल्व। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:16 था। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है?
हो गया सॉल्व। किस किसने किया है भाई? सेम ही तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुणा भाग ज्यादा है। पहले छोटी संख्या थी, अब की बार थोड़ी सी बड़ी संख्या लिख दी, बाकी तरीका तो वही है। इसका मतलब गुणा नहीं हो रहा अपने से ना। कहाँ किया, कहाँ सॉल्यूशन किया? लिख के बैठ गए बस। मास्टर अपना आप सॉल्यूशन करेगा, फीस दे रखी है ना। अरे भाई गुणा करो तो सही, साइड में लिख के करते ना। 16 को 4 से कितना करते हैं नहीं पता तो पीछे जाएंगे, पीछे वाले पेज पे करेंगे गुणा। यहां नहीं हो रहा, पीछे वाले पेज पे कहां से हो जाएगा? बताओ अनुपात क्या था? 4:5 लिखा। ये कितने साल पहले जाना है? 18 साल पहले। तो क्या करूं? -18 और -11 बट्टा लिखा कि नहीं लिखा? ये किस किसने लिखा है? ठीक है। प्लस क्यों किया था? बस प्लस करके बैठा, ये भी गुणा नहीं किया है। मास्टर अपना आप करेगा, फीस दे रखी है पूरी। इसको इससे गुणा करेंगे। 16 को 4 से गुणा कितना लिखा? 64 लिखा तो नहीं, जब पता है तुम्हें 64x होता है तो लिखा तो नहीं, लिखते तो अपना आप आंसर आता। फिर 18 को 16 से गुणा कितना लिखा? 288। सही है। -200 क्या हो गया? माइनस का 288 बराबर में इसको इससे किया 55x और माइनस का ये गुणा 198। किस किसने लिखा ये? ठीक है। बस अब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाएंगे। ये 64x में से 55x घटाएंगे, इसको इधर लाऊंगा तो, और पहले से 198 पड़ा है। ठीक है। इन दोनों का अंतर बताओ, इसका अंतर बताओ। 9 का पहाड़ा। बस पूछा किसका? ए या बी का? ए का। तो ए वाले अनुपात 4 से गुणा कर लो, 40। यही आया था। बस यही इसका +18 क्यों करेंगे? किसने कहा +18 करना? ठीक है। पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। तो ये 4 अनुपात किसका है? पढ़ो, 4 अनुपात किसका लिखा है? वर्तमान का है, 5 साल 18 साल पहले का है। तो वर्तमान से गुणा हो गया ना, काम खत्म। उस वाले तरीके से करना चाहो बिना एक्स मान के, तो ये देखो मैंने अभी कहा कुछ नहीं करना, ये लिखा 4 5 -18 किसके बराबर है? 11 और, अरे सर माइनस कर रहे हो तो ये तो अनुपात कम होना चाहिए था ना। जबकि यहां पर बताओ 4 से 11 कितना कम? 7 कम। 5 से 16 कितना कम? 11 कम। तो ये सेम है क्या? जबकि ये सेम कम हो रहा, तो ये सेम कम होना चाहिए। पहली बात तो ये बढ़ रहा है। बताओ सेम बनाने के लिए क्या करते थे? अंतर से गुणा। अरे वही संख्या वाले क्वेश्चन किए थे ना, सेम वही वापस अंतर से गुणा। मुझे बताओ इस दोनों का अंतर कितना है? ये लो 5 से गुणा। बोलो 5 से गुणा बोलो। 20 और 25। बताओ इसका किससे गुणा? 1 से। अंतर इसका 1 है ना, 1 कितना? 11 और 16। बताओ कितना कम? कितना कम? 9। अपने आप 9 कम हो रहा है। क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है? 18। इसका मतलब 9 किसके बराबर है? 18 के। तो 1 किसके बराबर है? 2 के। तो बी पूछेगा तो 20 किसके बराबर होगा? 40 के। अरे अपने को ये मेथड समझ में आए तो करें, अदरवाइज ये पढ़ा है ना, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। कौन सा सही है? सही दोनों है, गलत नहीं है। ऐसा थोड़ी उसका आंसर गलत आएगा।
लिखे क्वेश्चन। तो ये तो आया था टैक्स असिस्टेंट में ना, एक पटवार में भी आया। पहले ये चलो ये लिख दो, ग्राम सेवक वाला लिख दो, फिर पटवार वाला लिखवाता हूं। लिखो 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, ये लिख दिया सबने। 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात। ये देखो ये लिखा था 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3। ये आ रखा है आपके ग्राम सेवक 2016। लिखो 4 वर्ष पहले, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा प्रश्न। 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था। 2:3 था, लिख दिया। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है? कितना आया? 9:13, 36:7:11। इधर देखो भाई, इतना कैसे समय लग रहा है? मैंने अभी कहा अनुपात को x के रूप में मानेंगे। ये माना आपने 2x और 3x। इसमें कितना जोड़ा दोनों में? ये कब का है पहले तो ये बताओ? 2-3 कब का है? ये आज है, उससे 4 साल पहले का। ये कब का है? आज है, उससे 4 साल बाद। इससे यहां तक जाने में 8 साल। कितने जोड़ेंगे? 8। किसके बराबर करोगे? 5/7। 7 दूनी 14, 8 7 56, 5 3 15, 8 5 40। 14 और 15 का अंतर 56 और 40 का अंतर 16। यदि वापस अनुपात निकालो तो पहले 2 से गुणा करो, कितना आया? 32। 3 से करो 48। मुझे बताओ ये 2 और 3 कब का अनुपात है? इसका ये उम्र कब की है? 4 साल। भाई ये अनुपात उसका है तो उसका अनुपात आएगा ना वैल्यू। ये 4 साल पहले की है, मुझे कब की चाहिए? आज की। ये लो 4 जोड़ो इसमें, कितने आए? 36। 4 जोड़ो इसमें 52। ठीक है, अनुपात पूछा ना, 36:52। ठीक है, 4 से ये 9 बार, 4 से ये 13। आंसर आना चाहिए 9:13। किन किन का आया था ये?
पहले 8, हाँ पहले 8 ये जोड़े, ये तो इस अनुपात तक पहुंचने के लिए जोड़े थे, तो यहां से x की वैल्यू आई। अब 4 क्यों जोड़ा? क्योंकि ये 4 साल पहले की उम्र है, मुझे आज की चाहिए तो 4 जोड़ दिए। वापस लिखो और लिखे, अरे और क्वेश्चन लिखे क्या? लिखना फिर उस वाले तरीके से करनी चाहे तो भी कर सकते हैं। ये लो, उस वाले तरीके से मुझे ये बताना, यहां से यहां तक कितना बढ़ा? यहां से यहां तक, अच्छा क्वेश्चन में 8 बढ़ा, ठीक है, यहां भी 8 बढ़ा है। अपने पास कितना बढ़ा? 2 से 5 3, 3 से 7, क्या सेम बढ़ा? सेम बना देते हैं। इसको किससे गुणा? इसके किससे गुणा? 1 से 2 से। ये बताओ, और ये कितना बढ़ा? 1। कितना बढ़ा? 1। जबकि क्वेश्चन में कितना बढ़ा? इसका मतलब 1 किसके बराबर है? 8 के। 1 8 के बराबर है, तो बताओ 4 किसके बराबर होगा? 32 के। 6 किसके बराबर होगा? 48 के। 4 इसमें, 4 इसमें, वही वापस पहले जैसे। नेक्स्ट लिखे क्वेश्चन, और कर लोगे? ये लो, एक क्वेश्चन आया था, पटवार वाला लिखवा देता हूं। लिखवा दूं? पर ये तो इजी है पटवार वाला, क्या लिखूं मैं? अरे सुन लो, ऐसे ही सुन लोगे, ऐसे ही आंसर बता दोगे बिना पेन चलाए, ठीक है। विमल और अरुण 2 जने हैं, उसका अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5। उनकी आयु का योग 80 है। योग कितना है? 80। अनुपात कितना था? 3 और 5। अपने पास टोटल 3 और 5, 8 का पाड़ा 80 में, 10 को 3 से, 10 को 5 से, उम्र कितनी हो गई? 30 और 50। पूछा है 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 10 जोड़ दो दोनों में, 40 और 60, सरल करो, आंसर 2 और 3। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। दूसरा ये, ठीक है, ये लिख दो, क्वेश्चन लिख दो एलडीसी वाला, लिखो। 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी। एलडीसी में था 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की कितनी थी? 6 गुना थी। सही लिखवाए ना? 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी। लिख दिया। 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी। 10 वर्ष बाद, ये किसने पूछा? 3:5 क्लास सीट में दे रखा, उसी में से पूछा ना। 3:5 और 2:43 योग किसने पूछा? आपने, अभी क्या पीछे सीट में से तो दिया। तो सीट देखो, सीट में से क्वेश्चन लिख के मत दो, तो क्यों टाइम खराब करते हो? यही बता दो इतने नंबर क्वेश्चन है। सीट में जो भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें लिखने का समय खराब मत करो अपना, ठीक है। इतना समय नहीं आपके पास कि एक एक आराम से लिख के पूरा दे रहे हो, ठीक है। कल भी एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख के दिया, सीट में ही था। आप ऐसे बोलोगे सर सीट का इतने नंबर क्वेश्चन बताओ, सब करवाऊंगा, चिंता मत करो, ये तो ठीक है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी। दस वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? सीट में क्वेश्चन हो या पेपर में जो क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट मुझे पेपर या सीट का ही क्वेश्चन बताएं। लेकिन हाँ, इसके अलावा कहीं से पढ़ते हो तो उसको लिख के दें।
और उसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने नंबर? 15 नंबर पूछ रहे हो आप? ऐसे 15 नंबर कोर्स में नहीं है आपके, साझेदारी टॉपिक। फिर भी बता देता हूँ अभी, ओके। ये करो पहले। हाँ, साझेदारी कोर्स में नहीं है अपने। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोर्स में नहीं है। टेस्ट में दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया। पेपर में भी तो होता है ऐसा, डिलीट हो जाएगा। 40 और 8:3 किस किस ने कर दिया है? इधर देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दे रखा उसको लिखा करें। क्या लिखा है? 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना। ये ए है, ये बी है। बी की आयु की 6 गुना, मतलब ये 1 था तो ये कितना होगा? 6। 6:1, 6:1। और 10 साल बाद, 10 साल बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। ये 1 थी तो ये 2 थी। किस विधि से करें? एक्स मान के ही कर ले। चलो एक्स मान के करेंगे तो बताओ क्या लिखूं? 6x और 1x। 10 साल पहले और 10 साल बाद गैप 20 जोड़ो। किसके बराबर करूं? ये 6x प्लस का 20, ये 2x प्लस का 40। इस दोनों का अंतर 4x, इसका 20, x की वैल्यू 5। एक बार 6 से गुणा करेंगे 30, एक बार 1 से करेंगे 5, इसमें 10 जोड़ देना 40, इसमें 10 जोड़ देना 15। आंसर हो जाएगा 40:15, यानी 8:3। किन किन का आया था ये? कर लोगे ना? लिखो फिर से। एक और लिख देते हैं, लिखो। ये लिख दिया क्या? नहीं लिखा? बहुत धीमे लिखते हो आप लोग। क्या कह रहे हो? अगला प्रश्न लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 6 साल पहले, 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की, 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 3 गुणा लिख दिया। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की, 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की, 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की, बी की आयु की 9/7 गुणा होगी। 9/7 गुणा होगी। 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7 गुणा होगी। तो बताओ
उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? क्या कह रहे हो? बोलो। हाँ बोलो। हाँ कैसे आ गई ये अनुपात? बताओ मुझे, सब छोड़ो। 6 और 1 पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। 6 और 1 कब का अनुपात है? अरे देख के बोलना है। 6 और 1 लाइन लिखी ना, प्रश्न लिखा है। प्रश्न में क्या लिखा है? 6 और 1 किसके लिए लिखा है? पढ़ो उसको पहले तो। 10 साल पहले। इसका मतलब ये उम्र कब की आई है? 6 और 1 से गुणा किया मतलब उम्र कब की आई है? तो इसमें रटना नहीं है, जिस अनुपात से गुणा करे उस वक्त की उम्र आ रही है। यहां देखो, ये 2 और 3 से गुणा किया है। ये 2 और 3 कब का है? 4 साल पहले का, इसलिए मतलब 4 साल पहले की आई है। तो बस ये इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये यहां पर अपन ने गुणा किया, ये कोई भी नंबर, जैसे ये 10, यही पूछा है, इसलिए आगे बढ़े ही नहीं बस। हाँ 2 और किस में? इसमें नहीं करना ही नहीं है। 2 और 1 से क्यों करेंगे? 2 और 1 से हो गया। 3:2। भाई इधर देखो, कब की बात हो रही है? 6 साल पहले। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगुनी थी, तिगुनी थी। 3:1। 6 साल पहले। और 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7 गुणा ए की आयु बी की आयु की 9/7। 7 किसको मानोगे? बी को। तो ए कितना होगा? 9। लिखा कि नहीं लिखा? बताया था अनुपात बनाना। इसको एक्स के रूप में मानते हैं हमेशा पहले वाले को। हमेशा पहले वाले को मानते हो आप, पहले वाले को ही मानो। अब दूसरे वाले को क्यों मानते हो? 6 इधर 6 इधर, किसके बराबर करूं? क्रॉस मल्टीपल आना चाहिए। अच्छा 9 से कर लिया। 21। 12×7 = 84 सही है। 12×9 108। ओके, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर x का मान, यदि आप इसको है ना वापस 3 और 1 से गुणा करोगे ना, 3 और 1 से गुणा करोगे तो 6 और 2 आएगा। 3 और 1 कब का है? तो इसका लिए 6 साल पहले की उम्र है। मुझे आज की चाहिए तो 6 जोड़ूंगा, कितना हुआ? ये 8। अनुपात पूछा तो 12 और 8 यहाँ लिखूंगा। 4 और 3 से 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, आंसर 3:2। लिखो, पटवारी में आया था आपकी पिछली बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था पटवारी में आयु का। 2015 में 1 2 3 पूछे थे, जिसमें से एक मैंने अभी बोला था वो वाला हो गया। एक ये लिख दो। कर लोगे क्या? अब तो सभी एक जैसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखिए। पटवारी 2015 में आया था। लिखो, राम की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु
अपने पिता की आयु की 1/6 भाग है। राम की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। विमल 10 वर्ष बाद, मतलब दूसरा व्यक्ति और आ गया, विमल 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु की दुगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पहले मनाया गया, यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पहले मनाया गया, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, पेन नहीं चलाना है, बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन था। विमल का 8वां जन्मदिवस 2 साल पहले मनाया गया, तो बताओ राम की वर्तमान आयु कितनी है? कोई बोलेगा नहीं, सभी सॉल्व करेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं कोई। 1 मिनट का टाइम है सबके लिए सोचने का। तो बताओ राम की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले विमल की आयु निकालो। विमल की आयु से राम के पिता की आ जाएगी और राम के पिता से राम की उम्र आ जाएगी। बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व करने का है, पेन चलाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। पटवारी 2015 में आया था। बहुत बढ़िया। पांच वर्ष किन किन कहा गया है, मुझे ये बताओ। इधर देखो, लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा? विमल का 8वां जन्मदिन कब मनाया गया था? इसका मतलब उसने 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया। इसका मतलब वो कितने साल का था? 2 साल का, मतलब 8 साल का था। मैं कह रहा हूं भाई मैंने मेरा इस बार 30वां जन्मदिन मनाया, इसका मतलब मैं 30 साल का हो गया। ठीक है। मैंने कहा मैंने 50वां जन्मदिन मनाया, इसका मतलब 50 साल का हो गया। ठीक है। तो मुझे बताओ 2 साल पहले उसने 8वां जन्मदिन मनाया, इसका मतलब उसका उम्र उस समय कितनी थी? 8। आज कितनी होगी? 2 जोड़ दो सर भाई। 2 साल पहले 8 साल का, तो आज कितने का? 10 साल का। 10 साल बाद में विमल कितने का होगा? 10 साल बाद में जाऊं तो 10 साल बाद विमल, आज 10 साल का, 10 साल बाद, और 10 साल बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु की क्या होगी? मुझे बताओ विमल की आयु 10 साल बाद कितनी थी? 20 का डबल। इसका मतलब आज से 10 साल बाद राम के पिताजी की उम्र कितनी है? तो आज कितनी होगी? 10 कम कर लो वापस, 23। और राम की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है। बताओ 30 का 1/6, आंसर 5 वर्ष। अरे समझ में आया? इतनी गंभीर मुद्रा से मत देखो मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है। सोच रहे हैं कि सर क्या लिखे। इधर देखो, चिंता मत करो, मैं लिख देता हूं। ये लो सॉल्यूशन। यदि मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई 2 वर्ष पूर्व लिख दो। देख रहे हैं, पता नहीं जैसे मैंने कोई हड़प्पा सभ्यता का वर्णन कर रहा हूं।
और खुदाई में राम और विमल सब मिले थे, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व विमल, बताओ 2 वर्ष पूर्व विमल कितने का होगा? 8 साल का, 8 वर्ष का होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ आज कितने का होगा विमल वर्तमान में? अरे वर्तमान में विमल कितने साल का होगा? 8 में सर 2 जोड़ दो ना, 10। दिमाग वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था, है ही नहीं। अरे कम से कम ऐसे तो मत बोलो कि है ही नहीं दिमाग, भगवान ने दिमाग दिए ही है, ठीक है। ऐसे कभी नहीं कहना कि है नहीं, सब कुछ है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, मेरा इस मैथ में दिमाग नहीं लगता, बाकी दिमाग है, ऐसे बोल दे कि सर मैथ में नहीं लगता है, बाकी पता नहीं तुम कहाँ कहाँ दिमाग लगा लेते हो, जहाँ नहीं लगाना होता वहाँ भी लगा लेते हो, ठीक है। इसलिए ऐसे कभी मत कहो कि दिमाग नहीं है, ऐसे कभी मत कहो कि पैसे नहीं है, बहुत है सर पैसा, ठीक है। नहीं ऐसे भी नहीं कहना, ठीक है। सब कुछ है सर, अभी वर्तमान में हमें आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए पैसे अभी कहाँ आवश्यकता है आपको, ठीक है। बड़े हो जाओगे, ठीक है, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, अभी कहाँ जरूरत है तुम्हें, अभी सिर्फ पढ़ाई की जरूरत है तुम्हें। इसलिए विमल, विमल कितने साल का हो गया? 10 वर्ष बाद। मुझे बताओ 10 साल बाद में, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये जो विमल होगा वो कितने साल का होगा? 10 + 10 जोड़ दो ना सर, 20। और 10 वर्ष बाद जो उसके राम के पिताजी है, पिता कितने साल का होगा 10 वर्ष बाद? इसका डबल, 20 × 2 कितना? 40 वर्ष। ये 10 वर्ष बाद है। तो मुझे बताओ आज वर्तमान में पिता की उम्र निकालनी है, तो वर्तमान में पिताजी जो है वो हो जाएंगे 40 - 10 कितना? 30 वर्ष। और राम कितना हो जाएगा? 30 का 1/6, 1/6 कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। और लिखो ये क्वेश्चन, आया समझ में? ये लिखो वापस, क्वेश्चन लिखो चुपचाप बैठ के। आंसर तुम्हारे आते नहीं है, 3 साल पहले क्वेश्चन लिखते जाओ और घर जाके इन क्वेश्चन में बढ़िया कोई, ठीक है, कोई म्यूजिक जोड़ देना, अपने आप गाना बन जाएगा। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु, लिख दिया। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु, 3 वर्ष पूर्व, ये भी पटवार 2015 में आ रखा है। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, 18 ईयर्स। ये तो इजी लिखवा दिया मैंने, चलो कोई ना, लिख दो अब। सी को 7 जोड़ने पर, सी को 7 मिलाने पर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी को 7 मिलाने पर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी को 7 मिलाने पर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो बताओ सी की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु कितनी? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चन आए थे पेपर में। 3 क्वेश्चन आए 2015 में, तीनों आसान क्वेश्चन आए थे।
कितना आया? चलिए मुझे बताओ, पहले तो एक वैल्यू दे रखी है, कब की है भाई? अच्छा, औसत हमारे कोर्स में है। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की। और योग निकालना है तो इसको इधर गुणा करूंगा, तो बताओ योग कितना आ जाएगा? औसत को संख्या से गुणा कर देना, औसत को संख्या से गुणा कर देना। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या, और औसत योग निकालना तो औसत को संख्या से गुणा कर देना। अब मुझे बताओ, अपने को उम्र दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। 3 वर्ष पूर्व कितने जने? ए और बी। इसका औसत कितना है? चलो मैं पूरा बातें लिख ही देता हूँ। औसत कितना है? 18। तो मुझे बताओ योग कितना होगा? 18 को औसत को किससे? संख्या। संख्या जने कितने हैं? 2 जने, तो 18 × 2 36। ठीक है, ये 36 है। अच्छा, वर्तमान में निकालना है। वर्तमान कितना हो जाएगा बताओ? वर्तमान कितना हो जाएगा? 36 प्लस का कितना जोड़ूं? जने कितने हैं? कितने साल पहले? 3 साल पहले। ए भी 3 बढ़ेगा, बी भी 3 बढ़ेगा, 6 जोड़ो, कितना? 42। आज 2 जनों की उम्र का योग कितना है? 42। अब इसमें क्या लिखा है? सी को भी साथ में जोड़ दिया जाए। ठीक है, अच्छा किस समय? यही लिखा, उसी समय जोड़ने का होगा शायद। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है ना। चलो एक बार अपन उसी पे, कुछ नहीं लिखा ना, वर्तमान वर्तमान, तो अपन उसी समय लिख लेते हैं। 3 वर्ष पहले ही चलते, चलो 3 वर्ष पहले ए बी सी। ठीक है, तीनों का औसत दे रखा है, कितना है? औसत 22 है ना। तो योग बताओ, 22 को 3 से गुणा, कितना? 66। ये भी 3 साल पहले, तो वर्तमान जाना हो तो, वर्तमान जाना हो तो 66 प्लस कितने जने? 3 जने। 3 ये बढ़ेगा, 3 ये बढ़ेगा, 3 ये बढ़ेगा, 9 जोड़ो, जोड़ो इसमें, 9 जोड़ते ही 75। मुझे बताओ ये 42 किसकी उम्र है? ए और बी की। ये किसकी है? इसमें से इसको घटाऊंगा तो सी आएगा कि नहीं आएगा? घटा दो ना, 5 में से 2 गए, 7 में से 4 गए, आंसर 33 वर्ष। सी की वर्तमान आयु 33। क्या कह रहे हो? और लिखिएगा क्वेश्चन एक। चुपचाप बैठ जाओ। गाना वाना मुझे आता ही नहीं है। लाल सिंह ने ऐसे ही कह दिया। लाल सिंह जी शायरी सुनाते कि नहीं सुनाते? सुना देंगे, आज मैं उनको और बोल दूंगा। मैं सुनाऊंगा, कोर्स पूरा होगा उस दिन, लास्ट दिन। लास्ट दिन, ठीक है ना? अभी मेरे को जुकाम हो रखा है। लिखो नेक्स्ट। तीन वर्ष पहले, ये लिखना है। तो अभी तो कह रहे गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, लिखते तुम हो नहीं। लिख दिया? आपसे पूछ रहा हूं मैं, लिखोगे? नहीं लिखोगे? ये लिख दिया, एक बार लिख दिया। लिखो तुम। क्या? नहीं लिखूंगा सर। ये टेक्स्ट असिस्टेंट। 3 साल पहले ए बी तथा सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए बी तथा सी
3 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 27 वर्ष थी, 27 ईयर्स। 27 वर्ष थी, लिख दिया। 3 वर्ष पहले ए, बी, सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले। ऑनलाइन वाले लिखो कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, ये सुना दो। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बी तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बी तथा सी, बी तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष थी, 21। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो बताओ ए की वर्तमान आयु, ए की लिखवाई, सी क्या लिखा है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 साल पहले ए तथा बी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष थी। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है? सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इतने आसान आए हुए हैं अपने पटवार के पेपर में। कुछ नहीं करना, पहले तो औसत से योग निकालो, नंबर को गुणा, फिर वर्तमान में लेके आओ, 3 से वर्तमान में आओ, 5 से वर्तमान में आओ, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। करोगे तब आएगा, बैठे रहेंगे। किस किस ने कर दिया है? कितना आया? 38, 38 आ रहा है, 37, 29। अभी चेक कर लेते, 28 है, 29 है, 38 है, 37 है। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है भाई, तुम क्या पेन चलाते ही नहीं हो, बैठे रहते हो। क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। और जिसको मैथ मेरी क्लास में नहीं समझ में आती ना, उसको आगे कहीं आएगी भी नहीं। ठीक है भाई, मेरी क्लास में यदि मैथ्स किसी को समझ में नहीं आती ना, तो फिर वह कहीं सीख ही नहीं सकते। मैं बहुत धीमे पढ़ाता हूँ, एक एक वैल्यू अपन गुणा भाग करके बताता हूँ। ठीक है, बाकी आपने कहीं देख भी लेना। ठीक है, यदि मेरी क्लास में भी समझ में नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा। बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं अपन, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखते, पेन ही नहीं चलाते, क्वेश्चन करके बैठे आराम से, एक लाइन भी नहीं लिखता। कुछ तो लिखा करो, गाना सुना दो, गाना सुना दो। तीन वर्ष पूर्व, इधर देखो, 3 वर्ष पूर्व कौन जने? 3 जने, एबीसी। 3 जने पहले एबीसी है ना, इसका औसत कितना है एबीसी का? तो सर सबसे पहले तो औसत से योग निकालना आना चाहिए। योग का मतलब औसत को जितने जने हैं कितना हुआ, ऐसे लिखते। ये कब का है? 3 साल पहले का। सही है, ये 3 साल पहले 3 जनों की उम्र 81 साल है। आज कितनी होगी तीनों की? कैसे करेंगे भाई? ए भी 3 बढ़ेगा, बी भी 3 बढ़ेगा, सी भी 3 बढ़ेगा। कितने बढ़ गए? 9। 9 जोड़ेंगे तो बताओ वर्तमान में आ जाऊंगा, कितना आया? 90। ये लिखते। ठीक है, अब यहां पर ये 90 आ गया। 90 तो वर्तमान में कितने जनों की है? तीनों की है। चलो एक लाइन और दी रखिए, पढ़ो। लिखते ऐसे, कब का? 5 वर्ष पूर्व। बी और सी, इसका औसत दे रखा है। सर पहले तो औसत से हमेशा योग आता है। योग के लिए इस औसत को नंबर से, नंबर कितने हैं? कितना हुआ? ये 42 कब का है?
मैं कह रहा हूँ आज से 5 साल पहले 2 जने 42 साल के थे, तो 5 ए बी भी बढ़ेगा, 5 सी भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर उसका वर्तमान में आ जाएंगे अपन। 5 5 10, 10 जोड़ो 52, 10 जोड़ते ही 52। मुझे बताओ ये 90 वर्तमान, ये वर्तमान, ये 90 वर्तमान किन का है? तीनों का। ये किसका है? तो मुझे बताओ 90 से 52 घटाएंगे कितने बचेंगे? 38 वर्ष। इसका मतलब जो ये 38 आई कौन बच गया? ए। तो अपना आप एक ही उम्र है। किन किन का आया था आंसर? लिखना एक क्वेश्चन। अरे तो स्पीड से लिखो, बहुत धीमे लिखते हो, बाकी वाले सब लिख दिया, आप धीरे लिख रहे हो। सुना देंगे। आंसर आया? सुनाऊंगा मैं, मना कब कर रहा हूं? सुना दोगा। लिखना क्वेश्चन। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु। कौन कौन ये लिख दिया क्या? किस किसने नहीं लिखा है? किस किसने नहीं लिखा? तो अभी कैसे कह रहे हो लिखा नहीं? सबने लिख दिया ना? ठीक है, तो लिखो राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु। राजीव की कोई भी लिख दो, ABC जो भी है। राजीव की, पेपर में जैसे था रीट में आया हुआ है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। तो बताओ राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? तो बताओ राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन 5, 6, 7, 8। बोलना नहीं है, पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है, आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस दे रखा है, ठीक है, बोलेंगे नहीं कोई आंसर, ठीक है। ये वर्तमान उम्र पूछी है, यानी ऑप्शन वर्तमान के हैं। जो कह रहा है वहाँ चले जाइए, गुणा करके देख लो, 15 जहाँ पे आ रहा आंसर जाएगा, ठीक है। सभी सॉल्व करें, बोलना नहीं है। ऑप्शन से कर लो ना, ऑप्शन क्यों लिखे मैंने? किस किसने किया है? क्या कह रहे हो? सवाल नहीं लिखा तो ये तुम्हारी गलती है, बैठे रहो आप चुपचाप। 2 बार रिपीट करता हूं, उसके बावजूद भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं रहता ना क्लास में। 6 साल किन किन का आ गया भाई? मुझे ये बताओ, बड़ा आसान सा प्रश्न है, इतना इजी क्वेश्चन है। मैं जब ऑप्शन लिखा है बोर्ड के, मतलब इसका मतलब मैं आपसे चाहता हूं आप ऑप्शंस पे ध्यान दें। मैंने ऑप्शन लिखा है इसीलिए, तो कहीं प्रश्न में ऑप्शन नहीं लिखता हूं, इसका मतलब अभी ऑप्शन लिखा है, इसका मतलब आप ऑप्शंस पे ध्यान दें। तो विद इन सेकंड के अंदर आंसर है, बिना पेन चलाने। ये जितने भी अभी पीछे पेपर में आए हुए क्वेश्चन करवाए ना, सब बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चंस थे।
कोई पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, 27 इंटू 3 81, 81 में 3 जोड़ते ही 90। ठीक है, 21 इंटू 2 42, 42 में 10 जोड़ते ही 52, 52 और 81 का अंतर ये करना होता है। तो समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं अपन। ठीक है, 3 साल पहले 18, 18 इंटू 2 36, 36 में 9 जोड़ते ही 42, सॉरी 2 जने हैं। ठीक है, 6 जोड़ते ही ये। उसके बाद 3 साल पहले 22, 22 इंटू 3 66, 66 में 9 जोड़ते ही अंतर करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, 2 साल पहले 8 का है तो आज 10 साल, 10 के बाद 20 साल का, 20 का डबल 40, 40 से 10 कम 30, 30 का 1/5, 6, 1/5। ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं। अब आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई इनकी वर्तमान उम्र है, मान लो वर्तमान 5 है। ठीक है, वर्तमान 5 है। कितने साल पहले राजीव? 5 वर्ष पहले। मुझे बताओ 5 वर्ष पहले आज कोई 5 साल का है तो 5 साल पहले कितने का था? 0 साल का। 5 कम हो जाएगा, 0 साल का ही हो गया ना। ठीक है, मतलब अभी उसकी जन्म ही नहीं हुआ है। ठीक है, और कितने साल बाद जाना है? 9 साल बाद, 9 वर्ष बाद। मुझे ये बताना एक बार, 9 साल बाद, आज 5 साल का है, 9 साल बाद में 14 साल। तो ये लिखा 5 वर्ष पहले और 9 साल के बाद का गुणा कितना आना चाहिए? मुझे बताओ 0 को 14 से गुणा करने पर 15 आते हैं क्या? आंसर नहीं है। उठाओ ये 6, 5 साल पहले जाना, 9 साल बाद जाना। एक बार इसको गुणा करके देखो क्या 15 आ रहा है? तो बस ये इसका आंसर है, आगे जाना ही नहीं है मुझे। तरीके से करते तो भी कर लेते, एक लाइन में तरीके से भी सॉल्व हो जाता। कैसे? माना वर्तमान x 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, x प्लस 9। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 साल पहले x माइनस 5 और 9 साल बाद x प्लस 9 का गुणा किसके बराबर है? 15 के। क्रॉस मल्टीपल करके एक द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण से x के 2 मान आएंगे, वहां से एक मान सही होगा। इसको आप सॉल्व करना आना चाहिए था। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 45, ये हो जाएगा आपका कितना? 9x। इसको इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया 9x, इसको इससे किया ये, इसको इससे किया ये, बराबर 15। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x 4x, ये इधर जाएगा तो माइनस 60 बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 60 प्लस को माइनस से। ठीक है, इसमें से कुछ घटाने पर ये आना चाहिए 4, 10 और 6, 10x माइनस के 6x। तो यहाँ 10x कॉमन, x प्लस 10, या माइनस 6 कॉमन, x प्लस 10। ठीक है, बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 6 आएगा और x बराबर माइनस 10 आएगा। माइनस 10 किसी की उम्र नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ये 6। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा? ऑप्शन। आई बात समझ में? लिखना क्वेश्चन। लिख दिया। एक क्वेश्चन ऐसा और लिखते, लिखो वापस लिखिए। ये लिख दिया क्या? अरे उस तरीके से करना, इससे करना ही नहीं है, क्यों लिख रहे हो? वनपाल परीक्षा 2022 लिखना। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद, एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुणे हो जाएगी। 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष
पहले की आयु की 4 गुना हो जाएगी। उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद, कॉमा, उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना हो जाएगी। बताओ उसकी वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शंस दे रखे हैं, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन 20, 25, 30, 35। वर्तमान आयु कितना आया? किस किस ने कर दिया है? ये वनपाल के पेपर में आया था इस पिछली बार 2022 में। वनपाल का ऑप्शन कहाँ लिखे भाई? लिखे ही नहीं ऑप्शन। ये मुझे बताओ, वर्तमान है ये ऑप्शन? वर्तमान के ना, एक बार 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद जाओ। 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पहले दोनों जाना है ना? ठीक है, 15 साल पहले और 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद, इसमें 15 जोड़ दें? 15 जोड़ो, 15 कम करो। अब पढ़ो लाइन, 15 वर्ष बाद आयु 15 वर्ष पहले की आयु का 15 साल पहले आयु 5, 5 का 4 गुना 20। अपने को कितना चाहिए? 20 है कितना? 35। जोड़ो फिर, ये बताओ, पहले इसमें जोड़ो, 15 जोड़ो, 40 है ना? 15 घटाओ 10, 10 का एक बार 4 गुना करो, 40, 40 बराबर। ठीक है, तो ये आपका अनुपात वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या कह रहे हो? गाना सुना दे? टेस्ट दिया था आप लोगों ने? सभी प्रश्न हो गए? प्रश्न तुमसे होते ही नहीं है, गाना सुना दो। देखो 6, ये वाला 6, 12, 18 पूछ रहे हो। 6, 12, 18 और 28, ये कह रहा प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है कि प्राप्त संख्या समानुपात में x जोड़ा जाता है। तो इस सब में पहले तो अपने x का मान निकालना पड़ेगा। इसको अपन ऑप्शन से कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन उसने अलग दे दिया है। तो इसमें x जोड़ दो, इसमें जोड़ो 6 + x, पहली संख्या इंटू अंतिम संख्या 28 + x, किसके बराबर होना चाहिए? बीच वालों का। 12 + x और 18 + x। यहाँ से x सॉल्व करके x का मान निकाल देना। ठीक है, इसको सॉल्व करना। और x का कितना माना है? x का किया था, x का मान, x का ऑप्शन थोड़ी है इसमें, ऑप्शन ही नहीं है। x का मान कितना है? किया किसने? हाँ, तो x का मान 12। 12 अब उसमें रख देना। 12 रखोगे किसमें? 5x + के 6 अनुपात में x - 1। ठीक है, रखो यहाँ पर 12। 12 5 60 और 6 66। 12 में से 1 घटाओ 11। 11 का 12 66 में 6 बार, आंसर 6:1 आएगा। 12वां क्वेश्चन सीट में दे रखा है, करवा दूंगा।
सीट में भी ऐसा स्वयं क्वेश्चन है, ये वाला ना x और y i, हाँ सीट में भी 16 बोलो। 3 समान धारिता वाला ये तो क्लास में करवाया था, करवा रखा है। इधर देखो 3 समान क्षमताओं की बोतलों में दूध और पानी, ये पूछ रहे हो, इसमें अनुपात दे रखा है भाई 16 नंबर क्वेश्चन में। ये 2 3 दे रखा है, ये 3 5 दे रखा है, ये 4 5 दे रखा है। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले क्या करते थे, बराबर बनाते थे। 2 और 3 5, ये भी 5, 3 और 5 8, ये भी 8, 4 और 5 9, ये भी 9, ये भी 9। समान धारिता है, समान धारिता मतलब 1 1 1, सबको गुणा कर लेना, आंसर करवा रखा ना, ये तो करवाया था, ये तो करके आए थे। दो शहरों के बीच का उड़ान का किराया यही वाला, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया बढ़ गया। ठीक है, ये भी देखो इधर 19 नंबर क्वेश्चन, बातें ना करें। 9:11 है। दो शहरों के बीच का उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। मतलब पहले 9 रुपए था और बाद में कितना हो गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। पहले 9 रुपए किराया था, आज बढ़ के कितना हो गया, 11, कितना बढ़ा, 2। क्वेश्चन में वैल्यू देखो, एक वैल्यू दे रखी है 18,000। 18,000 क्या है, 18,000 18,000 क्या है, मूल किराया। क्वेश्चन में अपने पास मूल अनुपात कितना है, 9, बड़ा कितना है, 2, गुणा कर लेना। 9 का बड़ा 18 में 2 बार, 2 × 2 4, 4,000 आंसर। और कौन सा था, सत्रह में क्या दिक्कत है कि इक्वेशन बनेगी x के रूप में, बस करना बाकी खुद। हाँ, कौन सा प्रश्न कह रहे थे, और 15 आउट ऑफ सिलेबस से साझेदारी करवा दूंगा। 12:60 के 2/3 भाग का 42 के सापेक्ष अनुपात बताओ, क्या दिक्कत आई। ये 12 रुपये 60 है, इसका कितना 2/3, इस भाग का 42 के साथ 0.6 का सापेक्ष अनुपात बताओ। इसको सरल कर दो, ये लो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, 1 0 से 10 से, और 3 से ये काट दो, 3 से ये 4 बार और 2 बार, 42 से 42 कट गया, 2 से 3 कट गया, क्या आया, 1 और 3 है ऑप्शन, ये आ गया। ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में और पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस शीट को सॉल्व करना, अनुपात वाली शीट अब सॉल्व करना पूरी, उसमें डाउट होंगे वो डिस्कस करेंगे।